हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग क्लास में मेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण रहते हैं और साथ साथ केवीएस और एनवीएस के एग्ज़ाम के बायोलॉजी जो पीजीटी बायोलॉजी है या टीजीटी बायोलॉजी जो है उसके एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ साथ यह क्लास 11th के सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया और नीट के एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से भी यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोग क्लास में मेलिया में उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। हैबिट और हैबिटेट की सबसे पहले बात करेंगे तो जो मेमेलिया वर्ष के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हेयर क्लैड होते हैं, यानी इनके बॉडी पर बाल होते हैं या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट शो करते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि जो मेमेलिया होते हैं वो ऑल पॉसिबल हैबिटेट को क्या करते हैं, शो करते हैं। सभी प्रकार के संभावित स्थानों पर यह पाए जाते हैं। एयर ब्रीदिंग करते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब जो वार्म ब्लडेड होते हैं यह होम्योथर्मल्स होते हैं। क्या होते हैं? होम्योथर्मल्स होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है कि इनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होगा, वातावरण के टेम्परेचर के साथ इनके बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदलेगा। जैसे मनुष्य का टेम्परेचर, अगर मनुष्य भी क्लास में मेलिया वर्ष का ऑर्गेनिज्म है तो मनुष्य का जो बॉडी टेम्परेचर होता है हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और वीवी पैरुवस होते हैं, यानी ये बच्चे को जन्म देते हैं। और टेट्रापोड होते हैं, मुख्य रूप से ये टेट्रापोड देखने को मिलते हैं। दे अकर इन ऑल स्पोर्ट्स हैबिटेट्स, यानी ये पोलर रीजन से लेकर के कुछ ऐसे भी होते हैं जो इक्वेटिक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो वायु में भी रहते, जैसे कि एयर में भी फ्लाइट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप बैट की बात करें, चमगादड़ की, तो चमगादड़ जो होता है यह उड़ सकता है। क्लास मेमेलिया में ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो वायु में भी क्या कर सकता है, उड़ सकता है। मैमल्स का ग्रेट डाइवर्सिटी, इसमें विभिन्न प्रकार की विविधता देखने को मिलती है हैबिटेट को लेकर के। जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रनिंग करते हैं और बिलों में रहते हैं, और बिलों को बनाते भी हैं। उसके बाद कुछ क्लम्पिंग करते हैं और फ्लाई भी करते हैं। कुछ क्या करते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो उड़ते भी हैं, जैसे हम बैट की बात करें। और कुछ ऐसे होते हैं जो तैरते भी हैं। टेम्परेचर की बात करें, बॉडी टेम्परेचर की, तो क्लास में मिली है कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या है, होमो होम्योथर्मल्स होते हैं। क्या होते हैं? होम्योथर्मल्स, यानी इनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। द गिव मैमल्स हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी मैमल्स में हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। एंड मेक देम एक्टिव एनिमल्स, जो इनको एक्टिव एनिमल्स बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। जस्ट लाइक बर्ड, यानी बर्ड में भी जो आप देखते हैं, बर्ड में भी मेटाबॉलिक रेट जो होता है काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि इससे बर्ड को हमेशा क्या होती है, एनर्जी प्रदान होती रहती है। मच एनर्जी चाहिए बर्ड को फ्लाइंग करने के लिए। तो हाई मेटाबॉलिक रेट होने से ही उनको क्या होती है, अधिक ऊर्जा हमेशा मिलती रहती है। तो हाई मेटाबॉलिक रेट से फ़ायदा यह होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वह एक्टिव रहते हैं। इंडोथर्मी enables these animals remain active all the times and to live in the extremely temperature which others vertebrate cannot be here। यानी इस संघ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह एक्सट्रीमली टेम्परेचर, यानी विभिन्न प्रकार के तापमान में भी रह सकते हैं, जबकि अदर वर्टिब्रेट जो होते हैं नहीं रह पाते। बॉडी फॉर्म की बात करें तो बॉडी जो होता है निम्न भाग में डिवाइड होता है। हेड रीजन, नीक रीजन, ट्रंक रीजन और टेल रीजन्स इसमें पाए जाते हैं। जैसे कि हेड है, नीक, ट्रंक और टेल रीजन्स इसमें क्या होते हैं, इतने भाग में यह डिवाइड होते हैं। सीलोम की बात करें तो मैमल सीलोम कंपेयर्स 4 कंपार्टमेंट्स, यानी इसमें एक हार्ड कैविटी देखने को मिलती है जिसको पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। और एक राइट एंड लेफ्ट लंग्स के बीच में प्लूरल कैविटी देखने को मिलती है। एंड एब्डोमिनल कैविटी फॉर द रिमेनिंग विसरा में देखने को मिलता है। अपेंडिक्स की बात करें तो देयर आर 2 पेयर ऑफ द पेंटाडेक्टाइल स्लिम्स, यानी 2 पेयर्स में इसमें पेंटाडेक्टाइल स्लिम पाई जाती हैं। दीज आर वेरियसली एडेप्टेड्स, यह वॉकिंग के लिए और रनिंग के लिए उपयोग की जाती हैं। जंपिंग में उपयोग करते हैं, क्लम्पिंग में हेल्प होता है, बोरिंग बनाने में यानी विलो को बनाने में, और स्विमिंग में और फ्लाइंग में क्या करते हैं। यह जो अपेंडेज होते हैं, यानी जो 2 पेयर
पेंटाडेक्टाइल स्लिम पाई जाती हैं। यह इन सभी प्रक्रियाओं में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। वॉकिंग में हेल्प करती हैं, रनिंग में हेल्प करती हैं, जंपिंग में हेल्प करती हैं, क्लैंपिंग में और स्विमिंग में और फ्लाइंग में भी। ईच फुट बियर्स 5 toes प्रोवाइडेड विथ हॉर्नी क्लॉ, नेल्स और हुप्स जो होते हैं इसमें दिखाई देते हैं। स्किन की बात करें तो इट इज ग्लैनुलर एंड मोस्टली कवर्ड ए हॉर्नी इपिडर्मस एक्सोस्केलेटन्स ऑफ हेयर्स। यानी स्किन जो होता है वह ग्लैनुलर होता है और मुख्य रूप से एक हॉर्नी इपिडेलियर्स इस इंडोस्केलेटन से क्या होता है, एक्सोस्केलेटन से कवर होता है। हेयर ऑन द स्किन्स एंड बैट अंडर द कंजर्व बॉडी हीट्स, यानी जो हेयर शरीर पर उपस्थित होते हैं वह कहीं ना कहीं कूलिंग इफेक्ट देते हैं, यानी टेम्परेचर्स को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। स्किन की बात कर रहे हैं तो स्किन में ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। स्किन ग्लैंड्स आर मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि स्वीट ग्लैंड्स पाया जाता है। उसके बाद ऑयल, यानी जिसको सेबेसियस ग्लैंड भी कहते हैं, जो त्वचा को क्या करता है, त्वचा को ऑयली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद वैक्स ग्लैंड जो ईयर में पाए जाते हैं, सीरोमियस ग्लैंड जिसको कहते हैं, और मिल्क जो होता है मेमरी ग्लैंड्स जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मेमरी ग्लैंड्स। यहाँ से मिल्क का सेक्रेशन होता है। स्वीट्स ग्लैंड जो होती हैं, स्वीट्स प्रोड्यूस्ड बाय स्वीट्स ग्लैंड्स कूल्स द बॉडी इफ इट गेट्स द ओवरहीट, सो स्किन हेल्प द थर्मोरेगुलेशन। यानी स्वीट्स जो होती हैं एक प्रकार के सिक्रेशंस का स्राव करती हैं, जो बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करने में अहम भूमिका निभाता है। यानी स्वीट ग्लैंड से आप कह सकते हैं कि पसीना जो होता है बाहर निकलता है और इस पसीने के द्वारा जो होता है बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, तो यह थर्मो रेगुलेशंस में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो स्वीट ग्लैंड से क्या बाहर निकलता है, स्वीट ग्लैंड से पसीना जो होता है बाहर निकलता है। इंडोस्केलेटन की बात करें तो सल्क इज डिनोडेक्टाइलिंग, सल्क जो होते हैं डायोडेक्टाइलिंग होते हैं। इंडोस्केलेटन की बात करें तो नीक मोस्टली कंटेन सेवन सर्विकल्स वर्टिब्रे, सेवन सर्विकल्स वर्टिब्रेट जो होते हैं नीक में उपस्थित होते हैं। मैमल्स के सभी में, यानी कुछ एक्सप्रेशंस को छोड़ दिया जाए तो सभी मैमल्स में 7 सर्विकल वर्टिब्रा जो होता है पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जिराफ में दिखाया गया है, तो जिराफ में भी 7 सर्विकल वर्टिब्रा पाया जाता है, लेकिन इनकी जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, अधिक होती हैं। फर्स्ट 2 वर्टिब्रा कॉल्ड एटलस एंड एक्सिस, ये जो फर्स्ट 2 वर्टिब्रा होता है उसको हम एटलस या एक्सिस कहते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड होता है फॉर द मोमेंट, जो गति के लिए क्या करता है, स्पेशलाइज्ड होता है। हेड की गति जो होती है इन्हीं 2 वर्टिब्रा से क्या होती है, कंट्रोल होती है। 3 to 5 सर्वल वर्टिब्रा primarily used to the सेनकारम्स, सेंसकैरम कहते हैं इसको, और लॉन्ग्स बोन है हैवेरिनियस कैनाल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो माउथ इज रिलेटिवली स्मॉल एंड हैज मूवेबल लिप्स, माउथ जो होती हैं वह छोटा होता है और मूवेबल लिप्स इसमें देखने को मिलता है। बकल कैविटी हैज सलाइवरी ग्लैंड जो होता है उपस्थित होता है। टीथ अकर इन बोथ जा, यानी दोनों जा में क्या होते हैं, दांत उपस्थित होते हैं। दीज आर इम्बेडेड इन जा द स्कियोटेट्स थियोकोडांट होते हैं, क्या होते हैं, थियोकोडांट का मतलब जो दांत होते हैं वह गहराई तक अंदर धंसे होते हैं, जिसे पल्व कैविटी कहते हैं, क्या कहते हैं, पल्व कैविटी में यह धंसे होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे बढ़े हम लोग तो देखेंगे कि जो ये दांत होते हैं, इनके जो मैमल्स के दांत होते हैं, यह जो दांत होते हैं 2 सेट ऑफ टीथ डेवलप, यानी डाइफेडोंट्स होते हैं, डाइफेडोंट दांत देखने को मिलता है, यानी कि
दो बार यह ग्रो करते हैं, एक होता है टेम्पोररी मिल्क टीथ कहते हैं और दूसरा परमानेंट टीथ होता है। 20 टीथ ऐसे होते हैं जो डाइफेडॉन्ट कहलाते हैं, यानी दो बार ग्रो करते हैं, जिसको पहले वह मिल्क टीथ होता है और उसके टूटने के बाद वह न्यू ग्रो कर जाता है। तो यह 20 टीथ जो होते हैं वह क्या होते हैं, डाइफेडॉन्ट होते हैं। और परमानेंट टीथ जो होती हैं वह 12 होती हैं, यानी ये जो मोलर होते हैं, मोलर टीथ होते हैं, यह 3 पेयर्स जो होते हैं ऊपर होते हैं और 3 पेयर्स नीचे जबड़े में पाए जाते हैं। तो यही जो जबड़े होते हैं यह परमानेंट टी होते हैं। यह मोनोडेंट होते हैं, यानी केवल एक दंती होते हैं। क्या होते हैं, एक दंती होते हैं, केवल एक बार आते हैं अपने जीवन काल में। जबकि जो 20 टीथ होते हैं वह डाइफेडॉन्ट होते हैं, यानी अपने जीवन काल में दो बार उगते हैं। अगर टीथ की बात करें तो टीथ जो होते हैं हेट्रोडेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हेट्रोडेंट कहलाते हैं, यानी यह कई प्रकार के हो सकते हैं। दीज आर 4 टाइप्स, 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइड जो कटिंग और बैटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। कैनाइन जो होती हैं यह जो होते हैं चीरने और फाड़ने के लिए, यानी जो फूट होता है उसको चीरने और फाड़ने के लिए पाया जाता है। प्लेमोलर्स और मोलर्स ये दोनों क्या करते हैं, भोजन को चबाने में मदद करते हैं। तो हेट्रोडेंट होते हैं, यानी कई प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और दांत जो होते हैं डाइफेडॉन्ट होते हैं, यानी दो बार आते हैं। 20 टीथ इसमें जो होते हैं दो बार आते हैं और जो 12 होते हैं वह एक ही बार आते हैं। टंग्स इज मोबाइल, टंग्स जो होते हैं इसमें गतिशील होते हैं। डिस्टेनिक लीवर एंड पैनक्रियाज आर प्रेजेंट। एलिमेंट्री कैनाल ओपन इनटू द एनस, यहाँ पे क्लोएका नहीं पाया जाता। गैस्ट्रिक जूस हैज रिमेनिंग एंजाइम, गैस्ट्रिक जूस हैज रेनिन एंजाइम, सॉरी दोस्तों, गैस्ट्रिक जूस हैज रेनिन एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन केसिन, यानी मिल्क में जो केसिन प्रोटीन पाया जाता है उसके डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक जूस में रेनिन एंजाइम पाया जाता है। और इंटेस्टाइनल जूस में लैक्टेज एंजाइम पाया जाता है जो डाइजेशन करता है लैक्टेज का, जिसे मिल्क शुगर कहते हैं। रिस्पिरेशंस की बात करें तो रिस्पिरेशंस अकर बाय द लंग्स, रिस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा होता है, जो कि स्पॉन्जी और इलास्टिक होती हैं। क्या होती हैं, लंग्स जो होती हैं स्पॉन्जी और इलास्टिक होती हैं। रिप्स मसल एंड डायफ्राम प्ले द रोल ऑफ ब्रीथिंग्स, यानी रिप मसल और डायफ्राम जो होती हैं ब्रीथिंग में अहम भूमिका निभाती हैं। उसके बाद लैरिंक्स जो होता है, लैरिंक्स कंटेन ओकल कार्ड्स, लैरिंक्स जो होता है और ओकल्स कार्ड्स के लिए ओकल्स कार्ड धारण करता है। जबकि ग्लोटिस जो होता है ग्लोटिस गिरुडेड बाय द एपिग्लोटिस्ट, एपिग्लोटिस वो होता है जैसे आप जब भोजन किए तो भोजन आपके डायफ्राम में न जाए तो वहाँ पे एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो भोजन को डायफ्राम में आने से क्या करता है, रोकता है। इसको घाटी ढापन भी बोलते हैं। डायफ्राम की बात करें तो एक कंप्लीट मस्कुलर पेटिशंस सेपरेटेड द थोरेटिक्स कैविटी हाउसिंग द हार्ट, इट इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ ब्रीथिंग्स, जो ब्रीथिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे देख रहे हैं। और डायफ्राम पाया जाता है जो चारों तरफ से क्या है, यहाँ पे ये जो रीजन है इसका है रिप्स रीजन है, ये क्या है, रिप्स रीजन है। इसी के अंदर जो होता है और एक मांसल संरचना पाई जाती है जिसको हम लंग्स कहते हैं। उसी लंग्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसमें कितने होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 आर्टिकल और 2 वेंट्रिकल्स उपस्थित होते हैं। देयर इज नाइदर साइनस वेनस और टर्नस और जो होते हैं एडिशनल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे देयर इज नाइदर साइनस वेनुसा और नार ट्रॉन्कस एंट्रियोस जो होते हैं, जो एडिशनल हार्ट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। हार्ट सप्लाई ऑक्सीजनेट ब्लड टू ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी, यानी हार्ट जो होता है ऑक्सीजनेट ब्लड का सप्लाई करता है। 4 चैम्बर होता है, इसमें एडिशनल हार्ट नहीं पाए जाते। हार्ट जो ऑक्सीजनेट ब्लड को पूरे शरीर में ट्रांसफर करता है। ब्लड की बात करें तो रेड ब्लड्स कार्प्यूसिकल्स द सर्कल आर सर्कल बाइकन्वेस और विदाउट न्यूक्लियस, यानी इसमें जो रेड ब्लड सेल होता है
वह बाइकन्वेक्स होता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो मैमल्स का ही एक ऐसा आरबीसी है यानी रेड ब्लड है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। मैमल्स हैव स्मॉलेस्ट आरबीसी, यानी मैमल्स में सबसे छोटे प्रकार का आरबीसी पाया जाता है इंटायर एनिमल किंगडम्स, यानी सभी एनिमल किंगडम में सबसे छोटा आरबीसी किसका है, तो मैमल्स का है। एमंग द मैमल्स एलिफेंट हैज लार्जेस्ट आरबीसी। अगर मैमल्स में बात करें तो सबसे बड़ा जो आरबीसी है वह एलिफेंट का है, जबकि मस्क डियर का यानी कस्तूरी मृग जो है उसका सबसे छोटा, उसके अंदर सबसे छोटे आरबीसी पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रेशंस एंड ऑस्मोरेगुलेशंस बाय ए पेयर ऑफ किडनी, यानी एक किडनी पाई जाती है जिसके कारण वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकाला जाता है और इसके साथ साथ यह ऑस्मोरेगुलेशंस का भी काम करती हैं। मेन एक्सक्रीटरी मैटर्स जो होता है, मुख्य रूप से जो एक्सक्रीटरी पदार्थ होता है वह यूरिया होता है। तो यह कैसे उत्सर्जन हुआ, यूरियोटिलिज्म उत्सर्जन इसको कहते हैं। यूरेटर्स ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर्स और एक्सक्रीटरी फ्लूइड इज यूरिन। एक्सक्रीटरी फ्लूइड क्या होता है, यूरिन होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो ब्रेन इज हाईली डेवलप्ड होता है। ब्रेन क्या होता है, हाईली डेवलप्ड होता है एंड हैज लार्ज सेरेब्रम और सेरिबेलम्स होता है। सेरिबेलम यानी पश्चिम मस्तिष्क को कहते हैं, जो बैलेंस और इक्विलिब्रियम में क्या करता है, मदद करता है। ऑप्टिक्स लोब आर स्मॉल एंड 4 इन चैम्बर्स। कार्पस क्वाड्रिजेमिनिया का कार्पस काल्पेसस जो होते हैं कनेक्टेड द टू हाल्फ सेरेब्रम से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और जो क्रेनियल नर्व की संख्या होती है वो कितनी होती है, 12 पेयर होती हैं। सेंसरी सिस्टम की बात करें तो आई हैव मूवेबल्स आई लिड्स होते हैं। ईयर हैज 3 रीजन्स, इंटरनल, मिडिल्स और एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना जिसको आरिकल करते हैं यह उपस्थित होता है। मेनी मैमल्स कैन मूव देयर पिन्ना इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड्स, लेकिन जो मनुष्य होते हैं वो अपने ईयर पिन्ना को मूव नहीं कर सकते, जबकि कुछ मैमल्स ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि कुत्ता बिल्ली हो गए, ये अपने ईयर पिन्ना को क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। मिडिल ईयर्स 3 बोनी ईयर्स ऑसिकल्स होता है, मेलियंस, इनकस और स्टेपिस। इंटरनल ईयर हैज ए ऑर्गन ऑफ कॉर्टिस जो होता है उसमें उपस्थित होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए तो सेक्स आर सेपरेटेड होते हैं और हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी हर्माफ्रोडाइट नहीं होते, सॉरी दोस्तों, सेक्स आर सेपरेटेड विथ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। इनको देख करके पहचाना जा सकता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इन मोस्ट ऑफ मैमल्स टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल्स इन लोकेटेड द पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम्स, यानी मोस्ट ऑफ मैमल्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ मैमल्स में जो टेस्टिस्ट होते हैं वह एक्स्ट्रा एब्डोमिनल यानी शरीर के बाहर एक पाउच लाइक संरचना में रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रोटम, जो टेस्टिस होता है वह कहाँ पर होता है, स्क्रोटम में होता है। स्क्रोटम शरीर से बाहर होता है, क्या होता है, शरीर के उदर गुहा से बाहर होता है। और स्क्रोटम में टेम्परेचर जो होता है वह शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कम होता है। जहाँ पे स्पर्म का प्रोटेक्शन होता है, मैचुरेशन होता है और स्टोरेशन होता है। तो स्पर्म के मैचुरेशन, प्रोटेक्शन और स्टोरेशंस के लिए 2 से 3 डिग्री तापमान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से। तो इसलिए जो स्क्रोटम होता है उदर गुहा से बाहर होता है, एक पाउच लाइक संरचना में। इसलिए जो स्क्रोटम होता है बाहर होता है यहाँ पे, क्योंकि स्पर्म का मैचुरेशंस, स्टोरेशंस होना होता है, इसलिए यह जो होता है उदर गुहा से बाहर होता है इन सब मैमल्स। लेकिन कुछ मैमल्स में जैसे कि प्रोटोथीरियंस में, वेल्स में और डॉल्फिन में देखा जाए तो यह इंट्रा एब्डोमिनल होता है, यानी शरीर के अंदर ही होता है। मेल हैज कॉपलेटरी ऑर्गन जिसको पेनिस कहते हैं। मेल में कॉपलेटरी ऑर्गन जो होता है वो पेनिस होता है। फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो ओवरीज आर पेयर्ड, यानी ओवरी जो होती हैं पेयर्ड में होती हैं, इंट्रा एब्डोमिनल होती हैं, शरीर के अंदर होती हैं। फीमेल हैज कोलाटिस की किलोटिस reduce the homologous organ of penis. Menstruation cycles occur in primates female और estrous cycles occur in non-primates females, यानी नॉन primates females में estrous cycles देखने को मिलता है, यानी ये हीट्स के समय ही
जो ओवरी हैं वहाँ से ओवा रिलीज होता है। जब यह जैसे काऊ, बेफेलो आदि में इस तरह का मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स देखने को मिलता है, यानी एस्ट्रस साइकिल्स देखने को मिलता है, जबकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वह मैन में देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल होता है। कैसा होता है? इंटरनल होता है। एग आर जनरली माइन्यूट्स विथ लिटिल योग। इसमें जो योग होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। और मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स आर विविपैरुअस, यानी ये गिव बर्थ टू द यंग वंस, यानी बच्चे को ये जन्म देते हैं। प्रोटोथीरिया आर ओविपैरुअस होता है। प्रोटोथीरिया क्या होता है? ओविपैरुअस होता है। यह एग को, यानी यह एग रिलीज करता है। क्या करता है? एग रिलीज करता है। मैमल्स में प्रोटोथीरिया क्या है? जो अंडे को अंडे देता है, तो यह ओविपैरुअस होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूट्रस ऑफ मदर्स, यानी डेवलपमेंट जो होता है गर्भाशय में होता है। इम्ब्रियो हैज एमोनियन प्रकार का होता है, या एल्टोनिस या क्रेनियोस। इम्ब्रियो जो होता है, इम्ब्रियो हैज एमोनियंस, एल्टोनिस्ट और कोरियंस। प्लेसेंटा हैज टेम्पोरली फ्यूड मेंटरनल कनेक्शंस फॉर्मेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। लैक्टेशंस की बात करें तो मेमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द फीमेल्स टू प्रोड्यूस मिल्क, यानी इसमें जो फीमेल होती है उसमें मेमरी ग्लैंड उपस्थित होती हैं, जो बर्थ के बाद बच्चे को मिल्क प्रोवाइड कराती हैं। यंग वंस नरिशमेंट ऑन मिल्क फॉर सम टाइम आफ्टर द बर्थ एंड ब्रग्ड अप विथ द ग्रेट केयर ऑफ एंड लव्स, यानी इसमें पेरेंटल केयर भी देखने को मिलता है, यानी पेरेंटल केयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेरेंटल केयर देखने को मिलता है मैमल्स में। क्लास मैमल की बात करें तो ये इसको दो भाग में दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। एक है प्रोटोथीरिया, एक क्या है? थीरिया। आगे इनको फर्दर डिवाइड किया गया है मेटाथीरिया और यूथीरिया में। तो प्रोटोथीरिया में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो क्या करते हैं? एग लेइंग करते हैं, यानी अंडे देते हैं। तो इसमें जो होता है मोनोट्रीम्स आता है, या प्लेटिपस भी इसमें देखने को मिलता है एग्जाम्पल में। और थीरिया में जैसे मेटाथीरिया के अंतर्गत मार्सुपिलियस आते हैं, यानी यह क्या करते हैं? बच्चे देते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं इनके अनमैच्योर होते हैं, और एक पाउच में क्या होते हैं? अब फीमेल में एक पाउच होती है जिसमें बच्चे क्या करते हैं? लैक्टेशंस करते हैं, और लैक्टेशंस का पीरियड जो होता है वह अधिक समय तक होता है। यूथीरिया, इसमें ट्रू प्लेसेंटा जो होता है डेवलप्ड होता है। मैमल जैसे कि सच लाइक्स, आप वुमेन के केस में आप देख सकते हैं कि वो क्या है? यूथीरिया है। प्रोटोथीरिया जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, दीज आर प्रिमिटिव एग लेइंग्स, ओविपैरुअस मैमल्स होते हैं। यह प्रिमिटिव एग लेइंग्स ओविपैरुअस मैमल्स हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड मोनोट्रीम्स बिकॉज सिंगल ओपनिंग क्लोएका, यानी इसमें क्लोएका उपस्थित होता है जहाँ से अनडाइजेस्टेड वेस्ट और उसके साथ साथ यूरिन और उसके साथ साथ जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म या ओवा भी इसी ओपनिंग के माध्यम से बाहर निकाले जाते हैं। ईयर पिन्ना एंड टीथ अब्सेंट होता है इसमें। प्रोटोथीरिया में क्या होते हैं? ईयर पिन्ना नहीं होता, और टीथ भी क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। कार्पस कॉल्स्पम अब्सेंट इन द ब्रेन। मेमेरी ग्लैंड्स आर विदाउट निपल्स, यानी मेमेरी ग्लैंड्स में निपल नहीं हो पाते। एंड टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल, टेस्टिस जो होते हैं शरीर के उदर गुहा में ही पाए जाते हैं। जैसे कि एकिडीना अगर बात करें तो इसके अंतर आने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? एकिडीना। प्लेटिपस भी इसके अंतर्गत आने वाला ऑर्गेनिज्म है। प्रोटीथीरिया की बात करें तो यहाँ प्रोटीथीरिया की बात कर रहे हैं तो आल्सो कॉल्ड, यह जो होता है आल्सो कॉल्ड प्रोटीथीरिया आल्सो कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स एंड कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन द रेप्टाइल एंड मैमल्स। रेप्टाइल और मैमल्स के बीच की इनको संयोजक कड़ी कहते हैं, और इनको लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लिविंग फॉसिल्स किसे कहते हैं, तो प्रोटीथीरिया को कहते हैं। यह कनेक्टिव लिंक किसके किसके बीच है? तो रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में। फाउंड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और जो आइसलैंड है नियर बाई आइसलैंड, यानी ऑस्ट्रेलिया के आइसलैंड में देखने को मिलता है।
इसके अंतर्गत आने वाले जो हैं प्लेटिपस हैं और उसके बाद एकिटीना है। यहाँ पे एकिटीना का जो है फिगर दिखाया गया है। मेटाथेरिया की बात करें तो दीज आर आल्सो कॉल्ड मार्सुपिलिया। मार्सुपिलिया कहलाता है, क्या कहलाता है? मार्सुपिलिया प्रोड्यूस पाउचेस्ट मैमल्स, जिसको हम पाउचेस्ट मैमल्स भी कहते हैं। दीज आर फाउंड mainly in ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फीमेल हैज पाउच यानी मार्सुपियम्स, फीमेल में एक पाउच होता है जिसको मार्सुपियम कहते हैं। फॉर रिमेनिंग यंग वंस, यानी इनके जो अनमैच्योर्स बेबी हैं इसी मार्सुपियम में यानी इसी पाउच में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और गैस्ट्रेशंस पीरियड में यह गैस्ट्रेशन पीरियड इज वेरी शॉर्ट बट लैक्टेशंस पीरियड इज वेरी लॉन्ग। इसमें गैस्ट्रेशन पीरियड जो होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन लैक्टेशंस पीरियड जो होता है वो बड़ा होता है। इसके अंतर्गत आने वाले जो है कंगारू हैं, ये देख रहे हैं कंगारू। इसका जो अनमैच्योर्स बेबी होता है इसमें एक पाउच जैसी संरचना बनती है, उसी में क्या होता है? लैक्टेशंस तक इसी पाउच में क्या होता है? वह रहता है। यूथीरिया की बात करें तो यूथीरिया में दी आर ट्रू प्लेसेंटल्स मैमल्स, इनको ट्रू प्लेसेंटल्स मैमल्स कहते हैं। फाउंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में पाए जाते हैं। गैस्टेशन पीरियड इज वेरी लॉन्ग, इसमें गैस्टेशन पीरियड क्या होता है? बहुत लंबा होता है। इनको कई ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, जैसे प्रिमिटिव में जो प्राइमेट्स में क्या क्या आते हैं? प्राइमेट्स में बात करेंगे तो ह्यूमन है, एप्स है, मंकी है, मकाऊ जिसको क्या कहते हैं? मकाऊ इनका वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद पेरिस्टो, उसके बाद जो है कई उदाहरण दिए गए हैं। पेरिसोडेक्टेला है, पेरिसोडेक्टेला जिसके कारण हावर्स यानी घोड़ा है, जिसको हिक्वस वैज्ञानिक नाम क्या है? हिक्कस है। जेब्रा है, और उसके साथ साथ एरिस्टोडेक्टेला जिसके कारण कैमल्स ऊँट आते हैं। पिग है, काऊ है, बेफेलो है। प्रोबैसिडिया के अंतर्गत जो है एशियन एलिफेंट है, अफ्रीकन एलिफेंट आते हैं। सीडेसिया के अंतर्गत ब्लू व्हेल है, डॉल्फिन है। चीरोपेट्रा के अंतर्गत जो आने वाले हैं बैट्स हैं, यानी जो बैट चमगादड़ होते हैं वह चीरोपेट्रा के अंतर्गत आते हैं। कैर्निओरा के अंतर्गत डॉग हैं, कैट हैं, टाइगर हैं, या कैर्निओरा के अंतर्गत आते हैं। ऑर्डर रोडिनिटिया के अंतर्गत जो होते हैं रैट हैं, माउस हैं, पिग। उसके बाद लैंगोमोर्पा के अंतर्गत जो है रैबिट है, हेयर है। एडेंटाटा के अंतर्गत जो है स्लोथ है। इंसेक्टिवोरा के अंतर्गत मोल्स और श्री आते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।